हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इपिलिस व्लॉगिंग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करूंगी अबाउट माय लेसिक सर्जरी। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम होल्डर पे एक क्वेश्चन का स्टिकर डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो अबाउट माय जर्नी एंड माय एक्सपीरियंस ऑन लेसिक सर्जरी। तो कुछ लोगों ने उसमें क्वेश्चन किया था, तो मैं बस उसी के बारे में बात करूँगी। एंड सेकेंड थिंग, थैंक यू सो मच कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा मेरे हेल्थ के बारे में एंड वेल विशेस भी दिए। तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर योर लव एंड फॉर शोइंग मी योर केयर। बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑलरेडी मैं जिस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, बट आप लोगों का प्यार एंड आप लोगों के केयर ने सच में मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड ये जर्नी जो जितना मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे काफ़ी हद तक इजी लगने लगा इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जिसने पूछा है, अच्छा मैं ये बता देती हूँ, जो सेम क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा है तो सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं करूँगी। जिसने मुझसे पहले पूछा है मैं उनको टैग करूँगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम क्यूट सुगर सुमन का। उन्होंने पूछा कि लेसिक सर्जरी क्या होता है। तो बेसिक चीज़ था ये। लेसिक सर्जरी एक परमानेंट सॉल्यूशन है इफ़ यू आर मायोपिक, मतलब आपको अगर दूर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखती है तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको करेक्शन मिल जाएगा। आपको ना स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऑपरेशन होता है आपके आँखों में एंड आप इसके बाद आप कंप्लीटली देख सकते हो, मतलब दूर की चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। तो ये है लेसिक सर्जरी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है सृष्टि वंशी का, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर योर सर्जरी। मैं अगर इमीडिएट रिएक्शन बताऊंगी, जब बोलते हैं ना जब सर्जरी के 24 आवर्स के बाद मुझे कैसा फील हुआ था, वो वाला जर्नी बताऊंगी एंड मैं अब का जर्नी बताऊंगी। मतलब 2 स्टेज में मैं बताऊंगी। बाय द वे, मेरे सर्जरी को आज 10 डेज़ हो चुके हैं। तो पहला जो 24 आवर्स था सर्जरी के बाद, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब फर्स्ट डे तो ऑफ कोर्स ऑपरेशन हुआ है तो मैं आँख खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं आँख खोल रही थी मेरे आंसू बह रहे थे एंड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। बाद में तो मैंने पेन किलर वगैरह ले लिया था एंड मतलब फर्स्ट 24 आवर्स में मैं देख नहीं पा रही थी, मतलब बहुत ही ब्लरी विजन था एंड ऑफ कोर्स मतलब पेन भी हो रहा था तो मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। बट 24 आवर्स के बाद सुबह आई थिंक 6 बज रहे होंगे, तो जैसे ही मैंने आँख खोला सबसे पहले मुझे दिखाई दिया, मतलब टीवी का जो कंपनी होता है ना, ब्रांड, वो मुझे दिखाई दिया। तो उतना दूर का मुझे नहीं दिखता था। लाइक मुझे 2006 से मतलब चश्मा लगा हुआ है एंड काफ़ी साल हो गए, मैंने गिना नहीं कितने साल हो गए, लेकिन काफ़ी साल हो गए। एंड ऑपरेशन से पहले मतलब मैं अगर इतने डिस्टेंस तक का मुझे साफ दिखता था, इसके बाद कुछ भी नहीं। मतलब मैं अगर खड़ी भी हूँ ज़मीन में, क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। सामने में कुत्ता बैठा है कि भालू बैठा है मुझे वो भी नहीं दिखता था। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे विदाउट चश्मा में। तो मैंने सबसे पहले सुबह उस दिन वो टीवी का जो ब्रांड था वो मैंने देखा एंड स्विच बोर्ड जो रहता है ना, मतलब ऑन है कि ऑफ है लाइट, वो मुझे दिख रहा है एंड मेरा एक्साइटमेंट लेवल मतलब ऑलरेडी एकदम पीक पे चला गया।
फिर वॉशरूम गई, बेसिन वेसिन हाथ वाथ मैंने धोया, ब्रश व्रश मैंने किया। फिर मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ। मिरर में भी देखने के लिए मतलब एक जो डिस्टेंस रहता था, मैं मतलब इतने सामने से मैं देख लेती थी मिरर में नॉर्मली, ठीक है। लेकिन होटल मतलब जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था बेसिन का। एंड मतलब मैं अपने आप को साफ साफ देख पा रही थी एंड आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे अब सब कुछ दिखने लग गया है। हाँ, मतलब लाइक जो होता है ना डबल विजन्स थोड़े थे, ब्लरी विजन्स भी थे, तो काफ़ी कुछ है ऐसा जो मतलब मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। लेकिन मतलब बेसिक जो पॉइंट है ना, लैसिक के बाद आपको हर कुछ दिखने लगेगा विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स, आपको हर कुछ दिखने लगेगा जो आप नॉर्मली अब नहीं देख पाते थे। तो ये हुआ, वो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड आज का दिन है जब मुझे दिख सब कुछ रहा है, ओके। एंड मैं अब धीरे धीरे इस चीज़ को अडेप्ट करने लगी हूँ। मतलब दूर की चीज़ें मैं देख रही हूँ। मैं रोज़ शाम में जाती हूँ छत एंड वहाँ से मैं व्यू देखती हूँ, दूर दूर में जितना भी दूर देख पाऊँ। फिर स्काई देखती हूँ एंड फील करती हूँ हवा को। ग्रीनरी मुझे देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। लाइक अगर मैं ढेर सारा पेड़ एक साथ देख रही हूँ या मतलब जहाँ भी ग्रीनरी वगैरह पेड़ पौधा, तो मुझे ना बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है, बहुत सूदिंग सा इफेक्ट लग रहा है आईज़ पे। मतलब प्रेशर नहीं लग रहा एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है। एंड डे 10 है आज, हाँ। तो डे 9 एंड आज नहीं, डे 8, डे 9 एंड 10 मैं ये 3 दिन का आप लोगों को मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा। मुझे लाइक फोकस करने में तो अभी मैं फोकस नहीं कर पा रही। लाइक अभी भी थोड़े डबल विजन्स हैं, क्लियर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हेलोज हैं एंड मतलब लाइट सेंसिटिव है ना अभी आप, तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत कर रहा है, तो जिसके चलते मुझे आईज़ पे स्ट्रेस पड़ रही है। एंड लाइक मैं स्क्रीन ज़्यादा नहीं देख सकती अभी, मतलब फ़ोन लैपटॉप टीवी वगैरह मैं मतलब ज़्यादा नहीं देख सकती। मुझे मना भी किया गया क्योंकि मैं अगर देखूँगी तो मुझे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेंगे। तो मुझे अभी 8, 9 एंड 10 जो अभी चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। आई थिंक वो जो आई बॉल ये होल्डर एक रहता है, वो ऑपरेशन के टाइम पे वो लोग यूज़ करते हैं, वो ना दोनों आईलिड को ऐसे मतलब पकड़ के रखते हैं ताकि आप आँख ऐसे बंद ना कर दो जब वो ट्रीटमेंट जब ऑपरेशन चल रहा होता है। तो वो होल्डर के चलते थोड़ा सा प्रेशर मेरे आईज़ पे थोड़ा पड़ा, मतलब नॉर्मल है, सबको ये होता है। तो उसके चलते ना मतलब स्वेलिंग रहा है एंड कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन किया। आज मैं ठीक हूँ काफ़ी ज़्यादा, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत कुछ है, आपको मैं नेक्स्ट बताऊँगी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं। तो डे 10 में मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं कम्प्लीटली मैं देख पा रही हूँ। तो या ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है जो ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है प्रीति प्रिया, इन्होंने मुझसे पूछा है अप्रॉक्स एक्सपेंसेस एंड आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क इफ़ पावर इज़ मोर देन 3.5 इन बोथ आइज़। सो ऑलराइट, एक्सपेंसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो था वो फेमटो लेसिक था। लेसिक भी 3 तरह के हैं अवेलेबल इंडिया पे, बाहर का मुझे नहीं पता बट यहाँ पे 3 तरह से हैं। तो जो एक पहला जो होता है वो होता है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल लेसिक सर्जरी, दूसरा होता है फेमटो लेसिक एंड तीसरा जो अभी न्यू आया है उसको बोलते हैं स्माइल। तो मेरा जो था वो फेमटो लेसिक था, ओके। ट्रेडिशनल लेसिक सर्जरी जो होता है वो उसमें लेज़र यूज़ नहीं होता,
उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो प्रॉपर ऑपरेशन के जो किट लगता है वो होता है उसमें, ठीक है। उसमें लेज़र नहीं होता है। उसका एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँगी तो वो अराउंड 30 to 80,000 के बीच में। फेमटो लेसिक जो मुझे पड़ा है वो अराउंड 1 लाख पड़ा है। मतलब आपको 90 to 1.2 लाख के अराउंड आपको लगेंगे फेमटो लेसिक में। एंड जो तीसरा है, जो न्यू आया है स्माइल, वो कंप्लीट लेज़र का होता है। तो स्माइल का जो कॉस्ट होता है वो अराउंड है 1.25 से लेके 1.40 लाख ना आपको लगेगा। तो ये था एक्सपेंसेस के बारे में। एंड नाउ रिस्क के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रिस्क नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ़ है। एंड ऑब्वियसली बात है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स रहते ही हैं। आप जिस भी सर्जरी में चल जाओ थोड़े मोड़े रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है आपको दिखने लगेगा, सब कुछ दिखेगा, बहुत क्लियरली दिखेगा। एंड जैसे मैं बता दूं कि मुझे हेलोस दिख रहे हैं एंड लाइट से सेंसिटिव हो गया, थोड़ा भी रहेगा, मेरा 3-6 महीना तक रहेगा। और लाइक जो ग्लेयर होता है ना लाइट का, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये भी चला जाएगा, मतलब 3-6 महीना में। तो ये है। एंड सेफ़ है, काफ़ी सेफ़ है। लाइक मेरा तो था, एक साइड पे था 3.5, मतलब -3.5, एंड दूसरे पे था -3.25 था, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मल है, मतलब आप इवन लोग कैटरैक्ट पे भी करवाते हैं, तो मतलब मेरा तो काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको डॉक्टर आपको बताएंगे कि मतलब आपके कुछ टेस्ट्स वगैरह होंगे लेसिक से पहले, ठीक है। आई थिंक 5 से 6 टेस्ट्स होते हैं। मतलब वो लोग देखते हैं कि कॉर्निया पतला है, मोटा है, फिर आपका जो आई विजन्स है वो कैसा रहेगा, सेंसिटिव है कि नहीं, मतलब काफ़ी कुछ आई के बारे में, वो फिफ्थ डायमेंशन वगैरह बहुत कुछ देखते हैं वो लोग टेस्ट पे। तो उसके बाद ही आपको सजेस्ट करेंगे डॉक्टर कि आपको ट्रेडिशनल लेसिक करवाना है, मतलब ट्रेडिशनल सर्जरी करवाना है, या फिर आपको स्माइल करवाना है, या फेमटो लेसिक करवाना है। तो वो आपको उसके बेसिस पे बताते हैं, ठीक है। एंड इवन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका स्टेबल हो जाए, मतलब पावर जो है ना फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम। तो जब आपका स्टेबल हो जाएगा, आप स्टेबल होना आई थिंक 23 के एज पे जब आप आ जाते हो, 23, 24, 25 इस एज पे आपका ना स्टेबल हो ही जाता है। तो आप जा सकते हो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, एंड फिर वो आपको बताएंगे कि आपका कितना स्टेबल है। मैं ना चेक कर रही थी, मतलब आई थिंक 2 साल से मैं चेक कर रही थी कि मतलब मेरा स्टेबल हो रहा है कि नहीं। एंड पिछले 1 साल से मेरा स्टेबल हो चुका था, दैट्स वाई मैंने ये सोचा। एंड मेरे पापा तो पहले से ही बोल रहे थे कि नहीं बेटा तुम्हारा लेसिक करवाना है। लाइक आई थिंक 3-4 साल से तो बोल ही रहते हैं कि मतलब जब आपका ये स्टेबल हो जाएगा उस टाइम हम लोग करवाएंगे। तो ये था। तो रिस्क नहीं है बिल्कुल भी, इट्स टोटली फाइन, इट्स सेफ। चौथा क्वेश्चन है मुस्कान रजक 90, इन्होंने पूछा है कि ट्रीटमेंट से पूरी तरह से आईसाइट वापस आ जाती है क्या, और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी क्या। लाइक आई सेड कि पूरी तरह से इट्स फाइन, एंड आईसाइट आपका मतलब वापस आ जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, आपको ना लेंस का ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप नॉर्मली बाकी लोगों जैसा आप देख सकते हो। तो ये है। एंड फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, ऑपरेशन के बाद मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स अभी बता देती हूँ। इसके फ़ायदे तो आप देख ही रहे हो, मतलब को देख सकते हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो चश्मा पे एंड लेंस पे, आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है।
एंड इसका अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बताऊँ तो उतना कुछ खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट। ओके, पहला तो यही है कि आपको डबल विजन्स थोड़े से लगेंगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके आइज़ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उस टाइम। मतलब जब ऑपरेशन किया जाता है तो आई बॉल होल्डर एक आता है ना, जो फ्लैट ऐसे उसको पकड़ के रखता है आई को, तो उसके चलते ना आई में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आई बॉल ना, उसके चलते स्वेलिंग आएगी आपको कुछ हफ्तों तक, ठीक है। तो उसके चलते भी आपको आप उतना फोकस नहीं कर पाओगे। एंड आपका न्यू ही ऑपरेशन हुआ है तो वो हील होने में आपको टाइम लगेगा। मतलब अच्छा खासा आपको 1 साल लग जाएगा, वरना 6 महीना में, मैक्सिमम लोगों का 6 महीना में हील हो जाता है, ठीक है। एंड क्योंकि नॉर्मल बॉडी पार्ट्स में अगर कट लगता है तो वो जल्दी ठीक होता है क्योंकि ब्लड फ्लो है वहाँ पे। आईज़ में हमारा ब्लड फ्लो नहीं होता, दैट्स वाई हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है इसको हील करने में। तो ये है, ठीक है। दूसरा चीज़ है लाइट सेंसिटिव हो जाएगा, एयर सेंसिटिव हो जाएगा। उसके लिए ना मुझे 1 सेकेंड, ये प्रोटेक्शन ग्लास मिला हुआ है तो इसको पहनना रहता है सर्जरी के कुछ दिनों तक। तो अभी मैं खोल के रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको पहनना रहता है एंड आपको बताया जाएगा कि ऑपरेशन के कुछ दिनों तक आपको फेस नहीं धोना है। मतलब आईज़ पे पानी नहीं जाना चाहिए, लाइक 2 हफ्ते तक, ठीक है। 2 हफ्ते तक आपको आई को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आप ब्रश कर रहे हो या आप नहा रहे हो तो आपको ये चश्मा पहन के रखना है ताकि पानी ना जाए अंदर, ठीक है। ये है। एंड सोने के टाइम में भी मैं इसको पहनती हूँ क्योंकि मैं पता नहीं चलता ना, हाथ कभी भी ऐसे जा सकता है, ऐसे तो लग सकता है एक्सीडेंटली, तो इसके लिए मैं प्रोटेक्शन ग्लास में हमेशा पहन के रखती हूँ। अभी वैसे उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू आर डूइंग योर लेसिक सर्जरी, तो ये आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है ग्लेयर्स मैंने बताया, हेलोविजन्स मैंने बताया, फिर ड्राई आई रहेगा। ड्राई आई के चलते ना आपको इरिटेशन भी होगा एंड आप जैसे नॉर्मली फ्लेक्सिबल होता है हमारा आई बॉल, आप मूव कर सकते हो, लेकिन ड्राई आई में ना इतना ज़्यादा इरिटेशन लगेगा कि आपको लगेगा कि मतलब आँख में इची आएगी, ऐसे खुजली करने मन करेगा, लेकिन आपको करना नहीं है वो। आप वो सबसे बड़ी गलती कर दोगे अगर आपने आँख में मतलब डिस्टर्ब किया तो। थर्ड में है आपका एस्टिग्मेटिज्म, लाइक कैसे बताऊँ, आपको ना क्लियर नहीं लगेगा, मतलब आपको उसमें भी डबल विजन्स लगेंगे, मतलब आप किधर से भी देखो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ है। फिर है ड्राई आई। ड्राई आई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ड्राई आई के चलते ना आपको हेडेक हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है आईज़ पे, तो उसके लिए आपको ड्रॉप्स दिए जाएंगे। मतलब मुझे भी 2 ड्रॉप्स दिए गए थे, एक तो एंटीसेप्टिक था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था उसके लिए, एंड दूसरा था हाइड्रेशन के लिए। तो जो 24 आवर्स का जो मेरा पार्ट था, मतलब ऑपरेशन के बाद मुझे हर घंटे में, मतलब हर 1 घंटे में मुझे वो ड्रॉप्स लगाने थे। पहला जो ये एंटीसेप्टिक वाला जो ड्रॉप था, दोनों आईज़ पे लगाया मैंने, 5 मिनट के बाद फिर से हाइड्रेशन वाला ड्रॉप्स जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपका मतलब हर घंटा चलेगा जब तक आप सो नहीं जाते, ठीक है। तो वो 24 आवर्स का ये था। इसके बाद नेक्स्ट डे का जो मैं बताऊँ, इसमें था कि 3-3 घंटा में आपको लगाना था। मतलब आप अभी लगाएं, फिर आप 3 घंटे के बाद फिर ये सेम सीक्वेंस को रिपीट करोगे, एंड ऐसे कर करके फिर थर्ड डे में 6 घंटा, फिर ऐसा, मतलब आपका वो बताएंगे आपको कि कैसे आपको लगाना है। पर ड्रॉप्स आपको मिस नहीं करना है, काफ़ी दिनों तक आपके ड्रॉप्स चलेंगे, इवन बिफोर योर सर्जरी एंड आफ्टर योर सर्जरी आपको ड्रॉप्स लेके चलना है, ठीक है। तो ड्राई आई के चलते आपको इरिटेशन हो सकता है एंड आपको ना मतलब ऐसे आँख को ऐसे पोंछना नहीं है, लाइक होता है ना, ऐसे से नहीं करना। डैब भी आप
जब आपको सर्जरी हुआ आप डैप नहीं कर सकते हो। 1 हफ्ते के बाद आप कर सकते हो, ऐसे मुंह पोंछ सकते हो, टॉवल को भिंगा के आप अच्छा से मुंह पोंछ सकते हो, बट आइज़ पे नहीं जाना चाहिए तब भी। एंड हाँ, आप आइज़ को ऐसा नहीं कर सकते मूव, ठीक है, क्योंकि सर्जरी के दौरान ना वो लोग फ्लैप को फ्लिप कर देते हैं काट के, एंड उसके बाद उसमें फिर लेज़र जाता है, फिर लेज़र होने के बाद फिर वो फ्लिप को वापस से प्लेस कर देते हैं। तो वो प्लेस करने के बाद उसको हील होने में 6 महीने तक के टाइम लग जाएगा अच्छा से। तो इसीलिए आपको वो मूव नहीं करना, वो मूव आप कर दिए तो सब ख़त्म, मतलब आपका सारा पैसा बर्बाद, आपको पेन होगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड मतलब आपको दोबारा से करवाना पड़ सकता है, ठीक, सर्जरी उसके लिए अलग से सर्जरी करवाना पड़ सकता है, तो थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, आपको खुद से ही केयर करना पड़ेगा ये सब चीज़ के मामले में। तो यही थे नेगेटिव पॉइंट्स। मुझे हेडेक हो रहा है, मतलब अभी नहीं, मतलब कल हुआ था, परसों हुआ था, तो मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देख सकती, ना टीवी देख सकती हूँ, उसके चलते भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आप में पड़ रहा है, तो उसके चलते मुझे पेन होता है, तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा खुद पे। एंड बाकी सब चीज़ नॉर्मल है, मतलब सब चीज़ ठीक है। तो ये था क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मेरा जर्नी कैसा रहा, मेरे एक्सपीरियंस कैसे थे इसके बारे में। तो जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं, मैं यहीं पे करंडी में, मतलब जमशेदपुर में, बहुत अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेक केडिया। तो उनके पास मैं गई, रिकमेंडेशन से ही गई थी, उनके पास मैं गई, एंड बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा काम, एकदम लाइक बहुत कंफर्टिंग है, ठीक है। वो उन्होंने पहले तो मुझसे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि तुम्हें लैसिक क्यों करवाना है, ठीक है। मैं लाइक ब्लैंक, मैं क्या बताऊँ, मुझे था कि मैं बचपन से चश्मा पहन रही हूँ, लाइक 2006, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गया है। अब चश्मा से ना क्या होता है ना कि आप लाइक आप सोते टाइम तो नहीं पहन सकते, टूट जाएगा, ठीक है, तो आप खोल के सोते हो। अब घर में चोर आ रहा है या घर का ही कोई मेंबर है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका आई साइट इतना बिगड़ा हुआ है कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब था। फिर लाइक मैं स्विमिंग पूल में उतरती हूँ, तो चश्मा पहन के तो नहीं उतर सकती क्योंकि गिर सकता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा ना। चश्मा हटा के आप घुस रहे हो, उसमें भी कुछ नहीं दिखता था, लाइक आप स्विम कर लोगे, लेकिन होता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा। आप अगर देखना चाहते हो किसी चीज़ को, या लाइक पानी के अंदर आप देखना चाहते हो या पानी के बाहर भी आप देखना चाहते हो, लाइक आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। एंड फिर सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे लिए था कि मैं ना फील नहीं कर पाती थी। चश्मा पहन के तो मैं देख लेती थी, विदाउट चश्मा लाइक अगर मुझे माउंटेन देखना है, स्काई देखना है, स्टार्स देखने हैं, आई कांट सी, आई कुडंट सी। तो जब चश्मा हटा मेरा, मैं सब चीज़ जब देख पा रही थी, जब मैं फील कर पा रही थी वो हवा को, क्योंकि चश्मा से तो वो ब्लॉक हो जाता है ना, आई कुडंट फील एनीथिंग। तो जब वो सब फील हो रहा था, मैं सब चीज़ देख रही हूँ, हरियाली देख रही हूँ, बादल देख रही हूँ, तारे देख रही हूँ खुले आँखों से, बहुत मज़ा आया। तो ये सब चीज़ें हैं कि मुझे नॉर्मल विजन्स चाहिए था, नॉर्मल लोगों की तरह मुझे देखना था। तो मैंने उन्हें यही बताया कि मैं काफ़ी साल से पहन रही हूँ चश्मा, तो मुझे कॉस्मेटिक के बेसिस पे मुझे चाहिए कि लेसिक करवाना, मैं चश्मा नहीं पहनना चाहती। क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 तरह से होता है, एक होता है कॉस्मेटिक के लिए लोग करवाते हैं लेसिक, और दूसरा रीज़न होता है कि जिसको अगर जॉब पर्पस है तो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि चश्मा जो पहनते हैं ना, उन लोगों को किसी चीज़ में नहीं लेते हैं, तो उस पर्पस से भी होता है। तो मेरा था कॉस्मेटिक पर्पस, ठीक है। अब उन्होंने बोला ओके। इसके बाद था मेरा सेकंड, उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट होंगे आई को लेके, जैसे मैंने अभी बताया,
कॉर्निया कितना पतला है मोटा है वो लेंथ देखेंगे, सेंसिटिविटी देखते हैं, फिर आपको कितना दिख रहा है, मतलब सब चीज़ चेक होता है, ठीक है। तो उसके लिए 6 से 7 टेस्ट्स होते हैं। वो सब चीज़ जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो मुझे रिकमेंड करेंगे कि मुझे ट्रेडिशनल सर्जरी, आई सर्जरी करवाना है या मुझे फेमटो करवाना है या स्माइल करवाना है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि मुझे फेमटो करवाना चाहिए क्योंकि वो हीलिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाता है एंड प्लस काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो ही रिकमेंडेड मी टू डू फेमटो। तो मैंने बोला ठीक है। अब मुझे जाना था कोलकाता। एक झारखंड में रांची में एक है कश्यप आई हॉस्पिटल और एक है कोलकाता में। तो यहाँ से नज़दीक दोनों ही है, लेकिन मुझे जाना था कोलकाता क्योंकि वहाँ का मैंने रिव्यूज़ भी देखा, बहुत अच्छे रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं कोलकाता चलते हैं। तो कोलकाता गए हम लोग। एक दिन पहले मुझे ड्रॉप दिया गया था, वो ड्रॉप मुझे लगाना था। एक्चुअली ये डाइल्यूट करने के लिए दिया जाता है, आई थिंक वो डाइल्यूट करने के लिए दिया जाता है। और एक होता है हाइड्रेशन के लिए ड्रॉप। वो तो मुझे पहले से ही मैं एक हफ़्ते पहले, मैं सर्जरी के एक हफ़्ते पहले आई चेकअप करवाई थी। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए थे। उन्होंने बोला था कि आपको कंटिन्यूस लगाना है, एक हफ़्ते पहले तक भी आपको लगाना है, मतलब सर्जरी के एक हफ़्ते पहले तक। तो वो मैंने लगाया। फिर सर्जरी के एक दिन पहले मुझे दूसरा ड्रॉप लगाना था जो डाइल्यूट कर देता है कुछ, आई डोंट नो। उसके बाद जिस दिन सर्जरी हुआ मैंने वो वीडियो डाला है। तो सर्जरी के दौरान उन्होंने पहले तो डॉक्टर आए, ठीक है। फिर एक नर्स थी, उन्होंने मुझे ओटी में जो पहना जाता है वो प्रॉपर ये होता है कॉस्ट्यूम, नहीं मतलब क्या बोलते हैं वो पहना जाता है ओटी में, ठीक है। वो आपको देंगे कपड़ा पहनने को, उसको आपको पहनना होगा, हेड पे भी लगाना होगा, पैर पे लगाना होगा एंड वो पूरा गाउन रहता है, वो आपको मिलेगा। तो मुझे भी मिला। इसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ मेरा, मतलब एक बार फिर से फाइनल रिफ्रैक्शन होता है कि कहीं मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब आपको दिख रहा है कितना दूर में दिख रहा है। वो होता है कि आपको फिक्स्ड, आपको उसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो आपका फिक्स्ड रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको वो लोग जो लेज़र का जो वो बड़ा सा इक्विपमेंट होता है उसमें वो लोग फिट करते हैं वो डाटा को, ठीक है। उसके बाद एक नर्स आई ओटी से पहले, उन्होंने ड्रॉप फिर से डाला। आई थिंक वो सुन कर दे रहा था आँखों को, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि ऑपरेशन के टाइम पे जब वो लोग कट लगाएंगे तो मुझे फील नहीं होगा, मतलब मुझे पेन फील नहीं होगा, मेरे आइज़ दोनों नम हो जाएंगे एंड मुझे जब वो सर्जरी किया जाएगा मुझ पर तो मुझे पेन फील नहीं होगा, लेकिन एक प्रेशर फील होगा, लाइक आप ऐसे दबाते हो किसी को, ये वाला चीज़ दबा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर फील होगा ना वो सेम आपकी आइज़ पे होगा जब वो लोग कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेन फील होगा। तो मैंने बोला ओके डन। उसके बाद मैं ओटी पे गई, ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पे 2 मशीन्स थे लेज़र के, बहुत बड़े बड़े, लाइक बेड जितने बड़े मशीन्स, उतना ही डेप्थ होगा उतना ही हाइट होगा, बहुत बड़े बड़े मशीन्स थे। तो वहाँ पे मैं गई, फिर मुझे वहाँ पे लिटाया गया एंड फिर वो उन्होंने ना आई बॉल होल्डर जैसा कुछ था, उन्होंने फिक्स किया, जो ऐसा खींच देता है वो आईलिड्स को, तो उन्होंने वो लगाया। फिर एक प्लास्टिक जैसा कुछ था, उन्होंने उसको लगाया। फिर वहाँ पे कटिंग लगाया, फिर कटिंग करके उसको हटाया, फिर लेज़र के साइड ले गए। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक ग्रीन कलर का लाइट दिखेगा, आपको वो देखना है एंड मूव बिल्कुल नहीं करना, मतलब ये नहीं कि ढूंढते रहो कि कहाँ है, वैसा नहीं करना। जब आपको बोला जाएगा 5 से 10 सेकंड तक आपको देखना रहता है, तो वो आपको देखना है और मूव नहीं करना है, ठीक है। तो आई नो इट्स क्वाइट
डिफ़िकल्ट, मतलब आई बॉल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब ठीक है। एंड वो बहुत माइन्यूट सा चीज़ था, तो आपको ध्यान देना था। तो मैं एकदम स्ट्रेट देख रही हूँ, एकदम मूव नहीं कर रही, ठीक है। चलो वो हो गया मेरा, दोनों आइज़ पे हो गया। फिर दूसरे वाले लेज़र वाला जो वो था इक्विपमेंट था, उस पे ले गए, ठीक है। वहाँ पे दे स्टार्टेड कटिंग माई फ्लैप। फिर वो उन्होंने फ्लैप हटाया, फिर वो ले गए लेज़र, दूसरा लेज़र था। फिर उन्होंने ऑन करने से पहले मुझे वार्निंग दिया कि देखो आपको एकदम सीधा देखना है, आपको मूव बिल्कुल नहीं करना है, हेड वेड आँख वाँख कुछ नहीं, सीधा देखना है वहाँ पे। एंड जब लेज़र स्टार्ट होगा आपको बस देखते रहना है, ठीक है। 10 सेकंड तक आपको देखते रहना है। एंड दे स्टार्टेड सेइंग डोंट मूव डोंट मूव। मैंने मतलब पैनिक, मतलब अरे यार अब होता है ना कि तक क्या करूँ। मैं वहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। आई वॉज मोटिवेटिंग माई सेल्फ कि नहीं अब मूव नहीं करना मूव नहीं करना। हाँ हो गया। डॉक्टर जो मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर विवेक थे, वो भी साथ ही में थे, उन्होंने ही मेरी सर्जरी की। तो उन्होंने बोला यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग ग्रेट, वेरी गुड। मतलब वो इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा मेरे को ना वो कंफर्ट कर रहे थे कि मैं जितना ज़्यादा डरी हुई थी ना, उन्होंने मतलब संभाल के रखा था कि नहीं बेटा आप ठीक कर रहे हो, ठीक है। चलो वो हो गया। फिर जब लेज़र होने के बाद फिर उनको फ्लैप लगाना था, वापस से प्लेस करना था। फिर वो प्लेस किए, फिर वो लिक्विड कुछ बहुत कुछ चल रहा था आँखों में, ठीक है, वो हुआ। एंड फिर दोनों आँखों में हुआ। फिर उसको जो होल्डर था उसको फिर उन्होंने हटाया, फिर प्लास्टिक हटाया। फिर तो मैं मतलब करेक्ट हो गया। मतलब आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं ये सर्जरी करने में। सर्जरी वाज डन, एवरीथिंग वाज ग्रेट। पर उस टाइम पे ना मैं आँख नहीं खोल पा रही थी, मतलब आँख नहीं खोल पाओगे आप, मतलब आँख खोलने के नहीं आंसू बहना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। फिर हुआ, फिर से वो फिर चेक करते हैं, उनके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, मतलब माइक्रो कुछ हैं, उससे वो देखेंगे कि वो फ्लैप ठीक से बैठा है कि नहीं, वो फोल्डेड तो नहीं है, रिंकल हो जाएगा वरना। तो वो सब वो चेक करते हैं। उन्होंने वो चेक किया। उसके बाद मुझे ये दिया कि आपको ये पहन के ही रहना है। एंड फिर जैसे कि दोनों ड्रॉप्स आपको मिलेंगे, हर एक घंटा आपको लगाना, जैसे मैंने बताया सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर से मैं हॉस्पिटल आई। उसके बाद रिफ्लेक्शन फिर से होता है, आपको फिर से बोला जाएगा कि आप देखो क्या है क्या नहीं। मैं तो फिर देखने में पा रही थी, लाइक मैं अगर ऐसे 5 कोई रखा है ना दूर पे, मैं उनका हाथ ही नहीं देख पाऊँगी, मुझे वो दिखता ही नहीं था। एंड अब आई वॉज सीइंग इट क्लियरली एवरीथिंग, मतलब ई लिखा रहता है सेकंड स्टेप में, फिर ABCD समथिंग अल्फ़ाबेटिक जो होता है वो छोटा छोटा ऐसे होते जाता है स्टेप वाइज। तो मैं सब कुछ देख पा रही थी। हाँ अलग बात है कि थोड़ा ब्लरी विजन्स आ रहे थे, बट फिर भी आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर से उन्होंने देखा फ्लैप की, मतलब वो फ्लैप जो उन्होंने काटा था वो ठीक से प्लेस्ड है कि नहीं है, वो हील होना स्टार्ट हुआ या नहीं। उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एक्सीलेंट वर्क। एंड मेरा मतलब हील होना चालू हो गया था। तो उन्होंने बोला बस बेटा आपको केयर अपना खुद से रखना है, एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स आपका केयर करेंगे। तो उन्होंने स्टेप्स दिए, बताया था कि आपको ये सब करना है, पानी से दूर रहना है, मतलब आँखों में ही जाना चाहिए पानी, एंड आपको मतलब रब नहीं करना है अपने आइज़ को, एंड विंड से बचना है। तो ये सब मतलब बहुत कुछ उन्होंने प्रिकॉशंस मुझे दिए, मुझे बताया कि आपको सावधान रहना है ये सब चीज़ से बहुत स्ट्रिक्टली। तो मैंने वो सब सारी चीज़ों को मैंने फॉलो किया, अभी भी मैं कर ही रही हूँ। ये हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग वापस घर आ गए थे। फिर हेडेक वगैरह तो उस टाइम हुआ नहीं, मतलब मेरा कल परसों से थोड़ा हो रहा था, क्योंकि मैं अभी होगा ही, ये सब नॉर्मल है। फोकस करने में अभी थोड़ा एडजस्ट करने में माइंड को, ब्रेन को अभी टाइम लगेगा। तो सो बेसिकली 3 महीने तक थोड़े ब्लरी विजन्स रहेंगे, हल्के ब्लरी विजन्स, वरना बहुत हद तक आई विल से कि 80% मुझे दिख रहा है, 20% थोड़ा ब्लरी है, लेकिन 80% तक मुझे दिख रहा है। जहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, 0% मुझे, आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं अंधी थी, मुझे कुछ नहीं दिखता था। तो
ये था जर्नी। एंड आज तो डे 10th हो गया। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि जब मेरे ड्रॉप्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा। वो फिर से चेक करेंगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। ऐसे फ़ाइन ही है, मतलब ठीक है। 6 मंथ्स मुझे लगेंगे रिकवर होने में, मतलब टोटली वो हील होने में टाइम लगेगा। मैं तो आपको फुल्ली बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप लेसिक करवाओ। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको मतलब साफ दिखेगा, आप नॉर्मल लोगों की तरह देख सकते हो। एंड अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप बात करो, आप उनसे मिलो, फिर वो आपको प्रोसेस बताएंगे, आपके लिए कौन सा सर्जरी बेस्ट है वो आपको बताएंगे। तो मैं तो आपको कम्प्लीटली रिकमेंड करूँगी एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप यू लाइक। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड उनसे भी शेयर करना जो डर रहे हैं लेसिक करवाने के लिए, या फिर जो लेसिक करवाना चाहते हैं, उनसे आप ये वीडियो शेयर करो। एंड मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वाज इट हेल्पफुल और नॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग मी लव एंड शोइंग मी योर केयर। आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड आप भी अपना ख्याल रखो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। कमेंट करो, लाइक करो।